स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं हर्षिता सावंत। भारतीय बाजारों में आज फिर मुनाफा वसूली ही देखने को मिल रही है। शुरुआत शांत हुई, लेकिन जैसे जैसे हम दिन आगे बढ़ता देख रहे हैं, बाजार में भी प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज सुबह में 17,224 का स्तर इसने छुआ है निफ्टी ने। उसके बाद सेल ऑफ आया, 1766 तक का लो देखने को मिला और अभी भी आप देखिएगा तो डे हाई से करीब 140 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी बैंक की हालत ज्यादा खराब दिख रही है, 300 अंकों का नुकसान। 39,260 के लेवल्स पर इस समय मिड कैप्स में प्रेशर खासा है, करीब 230 अंकों का दबाव देखने को मिल रहा है। आपको याद होगा कल दोपहर में हम यही चर्चा कर रहे थे कि अगर 17,000 टूटता है तो कितनी गिरावट आ सकती है। स्थिति वैसी ही देखने को मिल रही है। वर्स्ट के सिनेरियो की तरफ मार्केट बढ़ता हुआ, क्योंकि ग्लोबल पिक्चर काफी कमजोर है और उसी कमजोरी को हम भी थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। हालांकि ये हुआ है कि कल भारतीय बाजारों में वैसे भी क्रैक्स देखने को मिले थे, आज वो बिकवाली और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में हमारे जानकारों की क्या रणनीति रहेगी, किस तरह के ट्रेड्स पर फोकस करेंगे, सब पर बातचीत होगी। फटाफट से आपको निफ्टी के कंट्रीब्यूटर स्क्रीन पर दिखाएंगे, जहां पर आज बैंकों में, आईटी में, पावर में अलग अलग पॉकेट्स में दबाव बनता दिखाई दे रहा है। अब ये फिलहाल मार्केट का ओवरऑल रुझान है, जहां पर जो सबसे ज्यादा वेटेज रखता है फाइनेंशियल्स, वहीं पर प्रेशर। आप देखिए इन्फोसिस के साथ रिलायंस कमजोर था कल, आज इन्फोसिस की बारी है, आज रिलायंस कंट्रीब्यूट कर रहा है। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ये जो ट्रेड्स है वो दरअसल मार्केट को और ज्यादा नीचे खींच रहे हैं। हमारे जानकारों की क्या रणनीति होगी, उनके कल तक के रिटर्न्स पहले आपकी स्क्रीन पर आएंगे। रत्नेश गोयल 3.6% पर, आशीष कयाल 3.7% के रिटर्न्स पर। तो यहाँ पर कांटे की टक्कर है, लेकिन -3% के रिटर्न्स हो गए अमित के। और अमित इनफैक्ट कल मार्केट का रुझान ही इतना बिगड़ गया और वो थोड़े से पॉजिटिव साइड पर बैठे थे, तो आज शायद वो कुछ कोर्स करेक्शन करेंगे। लेकिन इस मार्केट को अब कैसे पढ़ना चाहिए, रत्नेश क्या लग रहा है कि ये मंदी के सौदों का साथ देना ज्यादा जरूरी हो गया इस मार्केट में? शॉर्ट करके ज्यादा पैसा बनेगा क्या? गुड मॉर्निंग हर्षिता जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी दर्शकों को सुप्रभात। हर्षिता जी देखिए, कल भी कंटिन्यू व्यू यही था कि थोड़ा सा प्रेशर में रहेगा, बजाय सेल ऑन राइस का व्यू शेयर करा था। अभी भी मानना यही है, आप देखेंगे कि हमारे एशियन मार्केट में जरूर थोड़ी सी मंदी है, हम अमेरिकन मार्केट को फॉलो नहीं कर रहे। आज जो बाजार खुला उस समय एचजीएक्स निफ्टी हमको 51 पॉइंट की तेजी दिखा रहा था, पर फिर भी हम ओपनिंग गेन सस्टेन नहीं कर पाए, मात्र 6 अंक खुले। उसके बाद में कंटिन्यू सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। कल 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज देने के बाद में कंटिन्यूस हमको उसका फॉलो अप देखने को मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेंड के साथ में रहना चाहिए, थोड़ा सा सेलिंग साइड में ही व्यू रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम ट्रेंड के साथ में रहेंगे तो ही थोड़ा सा पैसा ट्रेडिंग में बनता है। तो मेरा व्यू यही रहेगा कि अभी भी सेल ऑन राइज में रखे, और निफ्टी अगर आज 17,100 के नीचे कहीं क्लोज देती है तो मुझे ऐसा लगता है कि 16,950, 16,800 के लेवल हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं। तो सेल ऑन राइज का व्यू रखेंगे भैया। 950, 16,800, इनफैक्ट कल 16,600 की भी बात हो रही थी, तो प्रेशर है। अमित, कल आपने इनफैक्ट कुछ तेजी वाले ट्रेड्स पकड़े, लेकिन क्या आपको लग रहा है इंपेरेटिव है कि कुछ मंदी वाला ट्रेड भी होना चाहिए इंट्राडे ट्रेडर के हाथ में? जी डेफिनेटली मैम, शॉर्ट साइड में भी ट्रेड होना चाहिए। मार्केट सेल ऑन राइज है, कल भी हमने बात की थी, लेकिन कुछ सिलेक्ट मिड कैप्स वर डूइंग वेल, जो कि फिजल आउट हो गए कल। निफ्टी का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो 17,250 एक अहम लेवल है। जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं आता, स्पॉट में सेल ऑन राइज की रणनीति है। सिमिलरली अगर हम बैंक निफ्टी का देखें तो कल एक और स्विंग लेवल जो कि लगभग 39,600 के आसपास है, वो भी ब्रेक हो गया। बैंक निफ्टी भी 200 डे के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो इट्स अ सेल ऑन राइज मार्केट। थोड़ी सी प्रॉब्लम बस ये आ रही है कि समटाइम्स गैप डाउन इतना ज्यादा हो जाता है कि इमीडिएटली रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं होता है। तो शॉर्ट जाने के लिए थोड़ा सा पुल बैक का इंतजार करना पड़ता है। डेफिनेटली अगर पुल बैक पे शॉर्ट मिले तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है मार्केट में। ओके, तो देखते हैं किस तरह की आइडेंटिफाई करते हैं आप लोग अपॉर्चुनिटीज एंड टू मेक द मोस्ट ऑफ दिस प्रेशर। आशीष, निफ्टी बैंक की तरफ से क्या संकेत मिल रहे हैं? देखिए, ओवरऑल जो रुझान अगर आप निफ्टी देखें या निफ्टी बैंक, यहाँ पर सेलिंग प्रेशर ही बनता हुआ नजर आ रहा है। आज के दिन में भी अगर देखें, निफ्टी बैंक करीबन 350 पॉइंट के साथ नीचे ट्रेड कर रहा है, और ये डिस्पाइट इंडिकेटर्स ओवरसोल्ड है तो भी सेलिंग प्रेशर कंटिन्यूड है। तो इसका मतलब मोमेंटम नीचे की ओर काफी स्ट्रांग है। देखना ये होगा कि निफ्टी पे एक सपोर्ट है 17,000 पे, काफी हाई बिल्डअप है पुट साइड पे, ओआई पे। अगर वो अनवाइंडिंग चालू होगी तो और प्रेशर बन सकता है, और निफ्टी बैंक लीड कर रहा है फिलहाल। अगर आप देखें तो 39,000 पे निफ्टी बैंक पे भी ओआई बिल्डअप है। अगर वो लेवल ब्रीच होता है तो सेलिंग प्रेशर इंटेंसिफाई हो सकता है, लेकिन इस लेवल पे सेल करने में
मुनाफा बनाना थोड़ा मुश्किल होगा। यहाँ से अगर कोई भी पुल बैक मिलता है वापस से निफ्टी बैंक पे 39,500 के आसपास, तो वहां सेल करिए 39,750 के स्टॉप लॉस के साथ में, और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं करीबन 38,800 के लेवल्स यहाँ पर देखे जा सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल क्लियरली लेवल्स हैं जो इंपॉर्टेंट रहेंगे यहाँ से आगे मार्केट की चाल को समझने के लिए। लेकिन हमारे जानकारों ने देखिए कल के गिरते बाजार में कुछ बढ़िया ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए हैं। आज भी ऐसे ट्रेड्स इनके सामने आएंगे, तो पहले आपके सामने लेकर आते हैं वो टॉप ट्रेड्स। यूएसएल मुझे याद है ये अमित का ट्रेड था, बड़ा जमा। इसके अलावा पीईएल में अच्छे खासे रिटर्न्स बनते हुए दिखाई दिए और हिंदुस्तान जिंक में आशीष ने अच्छे खासे कमाई की। अब यहाँ से आगे की रणनीति क्या रहेगी? मैं देख रही हूँ आपने आज पिरामिड एंटरप्राइजेस के शॉर्ट कॉल को कवर कर लिया रत्नेश, तो आप 2 ट्रेड्स जोड़ सकते हैं। पहला क्या रहेगा? अभी भी पहला तो शुरुआत तो सेल साइड से ही करना चाहूंगा। एबीएफआरएल में मुझे ऐसा लगता है कि स्विंग का जो बॉटम बनाया था इसने 221 रुपए का 20 जून 2022 का, उसने वो आज ब्रेक कर दिया। काफी ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ से एक नई मत्ती यहाँ से स्टार्ट हो सकती है। 180 रुपए का टारगेट रहेगा, 245 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। 180 का टारगेट, 245 का स्टॉप लॉस, सेल साइड का ट्रेड। आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल में आप लेकर चले, मंदी का ट्रेड है ये। आशीष का पोर्टफोलियो अब आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा और वहां पर आप देखेंगे तो इनके भी दरअसल जो भी सौदे थे इन्होंने आज और कल में निपटा लिए हैं। सोनाटा सॉफ्टवेयर आज बुक किया और बाकी सारे ट्रेड्स कल के कल स्क्वायर ऑफ कर लिए थे। आशीष, नया ट्रेड क्या है? देखिए, नया ट्रेड एक मैं अभी जोड़ना चाहूंगा फिलहाल, वो है ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया में, टीआईआई इंडिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर काफी अच्छा खासा मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। कल के दिन में एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाया और वहीं से आज रिवर्सल होते हुए नजर आ रहा है। तो आज जब गिरते हुए बाजार में सारी जगह दबाव बना हुआ है, ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है, तो थोड़ा भी अगर पुल बैक ब्रॉडर मार्केट में आता है तो ये और अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो टीआईआई इंडिया पे बाई की राय होगी। स्टॉप लॉस लगाना होगा 2657 का और टारगेट है 3015 का। 15 और 2657 स्टॉप लॉस। तेजी का ट्रेड है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, जैसे हम आपको बता रहे थे कि ये अब फार्मा रिसर्च में उतर रही है कंपनी और वहां पर 285 करोड़ का निवेश कंपनी की ओर से होता हुआ दिखाई देगा। औरबिंदो का जो टॉप मैनेजमेंट था वो उनके साथ आ गया है, इस पहल में उनकी मदद करेगा। 3015 का टारगेट, तेजी का ट्रेड ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स। अमित, आपकी बारी। अमित ने कल इनफैक्ट आज सुबह में गुजरात पीपावाव में जो ट्रेड दिया था उससे बुक कर लिया है। गुजरात फ्लोरो में पोजीशन अपनी काट ली है। यूनाइटेड स्पिरिट्स में जो प्रॉफिट बना उसको बुक किया। बताइए अमित, नया ट्रेड क्या जोड़ रहे हैं? जी हर्षिता मैम, इस समय मैं यूबीएल के साथ जाना चाहूंगा। इसका स्ट्रक्चर जस्ट लाइक यूनाइटेड स्पिरिट्स काफी एग्जॉस्टेड है। स्टॉक में एक डबल बॉटम का पैटर्न है। मेरे ख्याल से इवन बिफोर द डिक्लाइन इन द मार्केट इसमें जो सेलिंग आनी थी वो एग्जॉस्ट हो चुकी है और अब ये स्टॉक नीचे से बेस बना के राइज कर रहा है। करंटली इसका प्राइस 1444 का है। इसे बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 1520 एंड अ स्टॉप लॉस ऑफ 1420। ओके, तो स्टॉप लॉस 1420 का और आज टारगेट